सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हमारी को एंकर रीना इलियास। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपसे जो आगाज़ करते हैं आज, वो ज़ाहिर है हमारे जो पड़ोस में इतनी बड़ी तब्दीली हुई है अफ़गानिस्तान में। अमेरिका का तो बैंड बज गया और बुरकस निकाल दिया उनका तो मार मार के तालिबान ने, और अब उनकी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की। दुनिया डिमांड कर रही है कि ऐसी हुकूमत बनाइए जिसमें तमाम तबकात के लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स हों, ताकि पुरअमन तरीके से मामला आगे चले। सवाल मेरा आपसे ये है कि सितारे क्या बता रहे हैं अफ़गानिस्तान के? तालिबान जो हैं कोई इस किस्म की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, या आपको प्लैनेट्स कोई अटकेलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं और उधर भी बिजलियाँ गिराते हुए नज़र आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हजूर वाले, ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है अफ़गानिस्तान की। ये मामला उलझता रहेगा और आए दिनों में आप देखेंगे कि कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई पेचीदगी, कोई ना कोई यूँ समझ लीजिए कि मुठभेड़, मुकाबला ये होता रहेगा और सूरत हाल बिगड़ती रहेगी। ख़तरा ये है कि ये सूरत हाल कहीं इतनी ना बिगड़ जाए कि बीच में हिंदुस्तान आ जाए, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। वो फिर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्लैनेट ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। प्लैनेट ये कह रहे हैं। ये इस आपका मतलब है कि कुछ मामला आपस में लड़ाई मार कुटाई आगे चल कर मामला और पेचीदा हो जाएगा और दिन ब दिन कोई ना कोई इस सूरत हाल में नए चैलेंजेस आएंगे हमारे लिए। हाँ जी, अमेरिका के लिए नहीं आएंगे, हमारे लिए आएंगे। मैं अपने आप पर इसलिए कह रहा हूँ कि फ़िलहाल हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं अमेरिका के बारे में सवाल किया है कि बैन अवी तौर पर यह सूरत हाल हर एक को मुतासर करेगी। यू आर राइट। अच्छा जी, और हमें ज़्यादा ख़तरा है बीच में आने का। हम ऑलरेडी बीच में नहीं है। हम ऑलरेडी बीच में नहीं है। आसार तो यही नज़र आते हैं कि हम बीच में आ चुके हैं, लेकिन मज़ीद आने की सूरत हाल अभी बिगड़ जाएगी, नज़र ये आ रहा है। कोई प्लैनेट पाकिस्तान की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है? यस, बिल्कुल नज़र आ रहा है जी। कौन सा? और लेकिन सवाल ये है कि अगर एक प्लैनेट मदद करता नज़र आ रहा है तो कई उसके ख़िलाफ़ भी तो आ रहे हैं, तो वो सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। आप पानी पी लें, थोड़ा सा खांसी आ रही है आपको। मैं इतनी देर में सवाल कर लेता हूँ। ये मुझे बताइए, जो हमारा नेबर है इंडिया, वो भी सारी फिर सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के चक्कर में होगा? आपने भी कहा कि वो भी बीच में आ सकता है। अगर इंडिया बीच में आता है तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं, कोई फ़ायदा होगा उसको? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि कशमकश बढ़ेगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि सूरत हाल इस तरह की हो जाएगी कि कश्मीर का जो मामला है उसको हल करने में मदद मिल सकती है। वो आगे चलकर हालात कोई ऐसी करवट ले रही हैं कि अगले साल मुश्तरी जब घर तब्दील करेगा तो उम्मीद तो ये की जा सकती है कि इसका कश्मीर पर बहुत ही अच्छा असर मरतब होगा, बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा कश्मीर के मामले पर। खान साहब के सितारे ठीक चल रहे हैं? खान साहब के सितारे ये हैं कि उन्हें हर सूरत इन 3-4 हफ्तों में अपने मुश्किलात पर काबू पा लेना चाहिए। अगर वो काबू नहीं पाते तो फिर बड़ा मुश्किल मसला बन जाएगा, और ये 3-4 हफ्ते उनके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के लिए। जो मुश्किल मसला बनेगा वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के लिए बनेगा या पाकिस्तान के लिए बनेगा? वो पाकिस्तान के लिए मसला, मीन वज़ीर-ए-आज़म के लिए मसला नहीं, एक ज़ाती भी होता है ना। मसलन वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिदार, उसको अगर कोई ख़तरा हो, जो भी मसला है वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात हर सूरत। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि आने वाले 3-4 हफ्तों में अपनी मुश्किलात पर काबू पा लें। बिकॉज आपने कहा था ना पिछले एपिसोड में कि पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जी, पसे पर्दा आपने कहा था बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। खान साहब भी कुछ कर रहे हैं। वो भी अपने तौर पर वो और चीज़ें हैं, वो अपनी कोई पॉलिसी, अपने मसाइल का हल और अपने मख्फी दुश्मनों के लिए वो क्या उनका किस तरह मुकाबला करें। लेकिन ये 3-4 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
अगर इनमें मुश्किलात हल न हुई, जो कि हर हालत उनको हल करनी चाहिए, तो फिर मसला बिगड़ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह हमें गलत साबित करे। और शहबाज शरीफ साहब की पसे पर्दा जो कोशिशें जारी लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, और आए दिन रात लगे हुए हैं, और वो कोई ना कोई अपने तौर पर किसी मसले का हल तलाश कर रहे हैं। सितारे हेल्प कर रहे हैं उनकी, सितारे हेल्प कर रहे हैं पसे पर्दा रहते हुए, लेकिन वो 15 सितंबर के बाद सामने आ जाएंगे। और बड़े भाईजान के लिए भी हालात, आपने कहा था कि मुलाकात होगी कोई बड़ी शख्सियत से, तो वो उसकी खबर तो कोई नहीं आई। वो जो भी मुश्किलात हुई होगी तो पसे पर्दा सब कुछ हो रहा है शहबाज शरीफ के ज़रिए से, जो भी है, लेकिन उनके लिए अपना जो जद्दी हजरात हैं, उनका नवाज शरीफ का जो वो है बुर्ज, वो जद्दी है, तो उनके लिए अपने तौर पर मुश्किलात आई हुई हैं, और बाहर मुल्क के सफ़र की वजह से उन्हें काफ़ी उलझन आ सकती है। अच्छा, और सफ़र की वजह से? जी। इसका मतलब है वो जो वीज़े का इशू था, वो अभी प्लैनेट्स उसको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं? हाँ, प्लैनेट बिल्कुल वाज़ह लगे हुए हैं, छेड़ रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं। कितना तंग कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त में बिठा सकते हैं? हाँ जी। पानी पी लें आप थोड़ा सा। आज आप खांस रहे हैं, जब भी मैं नवाज शरीफ साहब का सवाल करता हूँ आपको खांसी आ जाती है, अल्लाह खैर करे। वो भी उधर खांस रहे होंगे। उन्हें तकलीफें बहुत। अच्छा, आप चले हमें सीरियस, आप कह रहे हैं कि प्लैनेट्स ऐसे लगे हुए हैं कि सफ़र की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हाँ जी, वो उनको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को अपने करीब करें, प्लैनेट ये कह रहे हैं, और अब वो मुमकिन है ये सोचें, वो शहबाज शरीफ साहब को वीज़ा ही नहीं मिल रहा, और इस तरह ये प्लैनेट जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी मदद भी करेंगे, हमायत करेंगे, और कोई मसला हल हो जाएगा। नहीं, लेकिन इस तरह वो करेंगे नहीं। अच्छा, करना चाहिए उनको। और अपने जनरल बाजवा साहब, उनके वही सूरत हाल है, टेंस है, मुश्किल सूरत हाल है, उससे निपट रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में और मुश्किल हो सकती है, या ऐसे ही रहेगी, या उसमें कुछ कमी होने का इम्कान? हाँ, 22 के बाद कमी का इम्कान है। 22 अगस्त के बाद? जी जी, जो अभी 22 आ रही है। अच्छा। कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, पिछले दिनों वाला टेंशन और खैचातानी वगैरह नहीं रहेगी। तो फिर अगर उनकी टेंशन में कुछ कमी आएगी तो इसका मतलब तो ये है कि अफ़गानिस्तान का मामला फिर कुछ बेहतर होता जाएगा? नहीं, मुराद ये है कि जो उनकी टेंशन में कमी आ रही है वो उनके कई मसाइल हैं, जैसे कि प्लैनेट बता रहे हैं, तो कुछ मसाइल ऐसे होंगे जो उनकी तवज्जो उनको नहीं देनी पड़ेगी उनको, तो इस तरह वो फील करेंगे कि मैं अब एक दो मामला के साथ अच्छी तरह डील कर सकता हूँ, दिलजमी से, यकसुई से अपने मामला से निपट सकता हूँ। बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका, फिर कोई पीपल्स पार्टी का, कोई जरदारी साहब के सितारे, कोई बिलावल साहब के कुछ चमक आने वाली है उनमें? जहाँ तक जी मेरा अल्लाह ने मुझे अलबे थे बताई है, और जैसे उनकी तारीख पैदाइश है, उनके सितारे जहाँ तक इक़्तिदार का तल्लुक़ है बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा। जब वो पैदा हुए थे 5 सितारे उनके इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बैठे हुए थे, तब से बैठे हुए हैं अभी? अब भी वो पैदाइशी प्लैनेट तो सारे लगे रहते हैं, फिर असर करते हैं। तो अभी इक़्तिदार की उंगली अभी जो लाइन है, अपनी तरफ से ज़ाहिर कोशिश करेंगे। आखिर मुल्क भर की दौलत दोनों ख़ानदानों ने लूटी हुई है, और उनकी औलाद अब अपने इक़्तिदार के पीछे पड़ी हुई है। मुल्क भर की दौलत लूटने के बाद इधर मोहतरमा और इधर वो हजरत हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत के बारे में कुछ बताएं, कोई सैंक्शंस लग सकती हैं क्या? इक़्तिसादी सूरत के बारे में बताएं पाकिस्तान की ना, कोई सैंक्शंस? हाँ, उसमें बेहतरी आ रही है, अगले 22-23 के बाद बेहतरी आ रही है, पैसा आ रहा है। वो तो वर्ल्ड बैंक नहीं, वो तो IMF के हवाले से ऐलान किया शौकत तरीन साहब ने। 23 के बाद सूरत हाल बहुत अच्छी होने वाली। लेकिन मैंने अक्सर आपसे ये कहा है, अक्सर, कि ये वक्ती तौर पर प्लैनेट हुआ आता है, गैर मुतवक्को तरीके से पैसा आ जाता है। अभी जब नवंबर आएगा गैर मुतवक्को तरीके से पैसा निकल जाएगा। एरीज ही लग रहा है तो ये इस तरह हमारी 3 साल से सूरत जारी है। ये कभी कभी पैसा आता है फिर निकल जाता है, फिर वही गैर मुतवक्को तरीके से निकल जाता है।
अच्छा, ये जो रूस और चीन का आपस में मुकाबला है, इसके बारे में क्या प्लैनेट्स कहते हैं? सर रूस और चीन का मुकाबला जो नहीं, सॉरी, अमेरिका और चीन का। हाँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं यही हैरान हो रहा था। मैं तो ये मुकाबला सर बढ़ेगा, और अभी जो अफ़गानिस्तान को ये लोग करीब आते हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना करीब आते हैं अफ़गानिस्तान के, जैसे कि करंट्स पता चलता है, तो ये तो मसला बिगड़ने वाला है। वैसे ही सितारे की ज़रूरत नहीं है। आप एक साफ़ी के तौर पर बिल्कुल अच्छी तरह ये समझ चुके होंगे कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो सितारे तो बिगड़े हुए हैं, और उन सितारों में बिगड़ने का मकसद ये है कि हमारे सितारे बिगड़े हुए हैं आगे, क्योंकि हम बीच में आएंगे ना। वी आर गोइंग टू बी वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन वेरी क्लियरली। खैर की खबर कोई नहीं है, मुश्किल है, चैलेंजेस हैं सर। लाइफ इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा जी, कोई अच्छा सितारा तो आ ही रहा होगा, कोई खुशी की खबर तो आ ही रही होगी। कोरोना जा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। कोरोना तो डरावनी चीज़ है जी, वो डरावना है, वो तो अभी फ़िलहाल नहीं जाएगा। जैसे प्लैनेट कह रहे हैं, और अल्लाह मुझे गलत साबित करे, क्योंकि 24 दिसंबर तक तो ये प्लैनेट है ना वाज़े। 24 दिसंबर को ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, तो इकट्ठे होने के बाद इसका कोई और वैरायटी, कोई और वो सामने आ जाएगा। ट्रांसमिटेशन तो हो रही है उसकी बार बार, तो वो ये सूरत हाल बनी पड़ी है, और लगता ये है कि ये अभी हमें नहीं छोड़ेगा। और अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे कि ये आज ही दफ़ा हो जाए। सही बात। प्लैनेट रीड करने पड़ते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं प्लैनेट्स की, जो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा प्रोग्राम के उस हिस्से पे। पहले अमल की तरफ आता हूँ जी। ये पहले मुझे ये बता देने दें कि ये हफ्ता जो है 23 अगस्त को शुरू होगा और 29 अगस्त तक रहेगा। बिल्कुल, और इसमें आपने सही कहा हजूर। और अब एरीज पे बात शुरू करते हैं जी, हमली हजरात जी। तो इन ये जो सोमवार आ रहा है, 23 आ रही है सोमवार को, तो इन पर कोई दबाव है हमले अफराद पर। अच्छा, जिसकी वजह से तबीयत में बरहमी और गुस्सा, और इस तरह गुस्से की वजह से ज़ाहिर है कि हालात में खामखा की नाखुशगवारी। और दूसरा ये है कि किसी की बातों में ये ना है, प्लान करना है खुद करें। अगर किसी से ये प्लान करवाते हैं तो उसमें ड्रामा है। ऐसे ही है। अपने अक्ल से काम ले, अपना दिमाग, अपना कारोबार, अपनी प्लानिंग। मुश्किल बता रहे हैं, बड़ा मुश्किल ही होता है सच। सर जो भी है सूरत मुझे तो प्लानिंग के मुताबिक बात करनी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल। अपना काम है, अपने काम का मतलब ये है कि अपना दिमाग, और ये दूसरे की बातों में आने वाले हैं, तो इनको बचना चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये है जी कि दिलचस्प सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि बैठे बैठे इनके मेहमान आ जाएंगे। कौन आ सकता है? और मेहमान को इस तरह से आएंगे और इतने आएंगे कि ये बड़े खामखा उलझन में गिरफ्तार हो जाएंगे कि ये बैठे बैठे ऊपर से ईंट कैसे गिरी। हमला गिर रही है। तो इनको चाहिए कि जो ऐसे आजकल इस हफ्ते सूरत हाल बनी हुई है, डिप्लोमेसी करें, हेलो हेलो ज़रूर करें, लेकिन अपने काम से काम रखें और ज़्यादातर नज़रअंदाज करें। कारोबार के हालात कैसे हैं ये बताएं। घर वाले बीबी मुझे अपने मुताबिक बताना पड़ता है। अच्छा, सही है, सही है। जो प्लान है मैं वो बता रहा हूँ ना। सही है, सही है। तो वो यूँ है कि फिर आप अपना काम से काम रखें, मेहमानों में उतनी दिलचस्पी लें जितनी ज़रूरी है। कुछ लोग, हर आदमी को, आपको, इन्हें, मुझे, हर एक को, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन हमें जो पसंद नहीं करते हम कहते हैं ठीक है और ना करें। एक्वेरियन तो ऐसे है ना, ये लोग अगर इनको कोई पसंद ना करे तो ये बड़े उसमें आ जाते हैं, नाक भूं और ये वो, और ये ऐसे इस हफ्ते महसूस करेंगे फला आदमी मुझे क्यों नहीं पसंद कर रहा। अच्छा, अब ये अपनी डिक्टेटरशिप अगर करना चाहें तो इनकी अपनी मर्जी, लेकिन ये चुप रहे। अगर नहीं कोई पसंद करता हेल विद इट। एरीज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। तो उनको कसूरवार ना ठहराएं, ये खुद कई लोगों को पसंद नहीं करती या नहीं करते। तो रोज़गार जो है वो मामला ठीक है। इस हफ्ते कोई बहुत ही आला तालीम याफ्ता आदमी, मर्द औरत कोई जिससे इनका वास्ता पड़ सकता है, उससे ये बहुत खुश होंगे।
अच्छा, अब मैं शोर की तरफ आ सकता जी, टॉरस प्लीज़। इनको अच्छे मौके मिलने वाले हैं और ये उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इनकी पेशेवराना तौर पर किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो रही है सॉरी हजरात की, या ऐसी कोई पेशेवराना तौर पर सूरत हाल पैदा हो रही है जिसकी वजह से इनकी पेशेवराना ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है और बेहतर तब्दीली आने वाली है। लोग कदर करेंगे, लोगों में पॉपुलर हो जाएंगे अपने काम के लिहाज से, तो वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं और इनका कोई और भी घर का कोई या अपना ज़ाती मसला है वो हल होता नज़र आता है। माली तौर पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो सॉरी हजरात ज़रा आप गौर से सुने। माली तौर पर आपका झगड़ा आ रहा है, ये जो झगड़ा है ये इसको ऐसा ना समझें जैसे कि अमूमन झगड़े आते हैं और लेन देन बना होता है और चुपचाप हो जाती है बाद में। ये बहुत ही नाजुक मसला है, अगर आपने इस मसले को हल न किया तो ये बहुत तूल पकड़ेगा, आपको बहुत ख़राब करेगा, आपके लिए बहुत परेशानियां लाएगा। ये माली सूरत हाल अगर हल न की तो ये अगर झगड़ा आ जाए ज़िद न करें, इसको हल करें और अपने आप को तवील अरसे की परेशानी से बचाएं। आई होप यू हैव गॉट इट। अब मैं जोज़क तरफ आता हूँ। इसमें इनकी ज़रा टॉरस की आपने सेहत का नहीं बताया। वेल, इनकी आपने हेल्थ का नहीं बताया। हेल्थ मोर और लेस इनके जो घर में जो इनके कोई बुज़ुर्ग हैं, वालदैन हैं, उनकी सेहत को ख़तरा है और वो भी ख़तरा जो है पिछले 5-6 हफ्ते था। बहरहाल ये तवज्जो दें अपने वालदैन को, बुज़ुर्गों को तवज्जो दें। हाँ जी। अच्छा, कोई ट्रैवल फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा जी, और अजवाजी ज़िंदगी वगैरह ये सब मामला ठीक है इनके, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। आई डोंट फाइंड एनी सीरियस इशूज एक्सेप्ट पेरेंट्स। उनका ख्याल रखें। अब आ जाए ये जो माली सूरत हाल है ये भैया बहुत ख़राब करेगी आपको अगर इसको हल न किया तो। मैं जोज़क तरफ आता हूँ। इनकी पिछले दिनों बड़ी सरगर्मी थी, घर में बीमारी थी और इन्होंने बड़ी तगोदो की हुई है और जिस्मानी तौर पर ये थके पड़े हैं या जिस्मानी तौर पर इनका दबाव पड़ा हुआ है। इनको आराम की ज़रूरत है और इनको चाहिए कि अब अपनी सेहत की तवज्जो दें। इन्होंने सेहत को बहुत नज़रअंदाज किया हुआ है और अपना तिबी मुआयना करा लें, ये ज़रूरी है। अच्छा, मोहब्बत के मामलात में आप खामखा शक करते हैं जोज़ी हजरात। अच्छा, कौन सी मोहब्बत है जिसमें शक नहीं होता, मुझे बता दें ज़रा। वेल, मोहब्बत क्या, कौन सी मोहब्बत है जिसमें शक नहीं होता? ये हाँ, शक नहीं होता। यू आर ए बिट समवट, आई गेट यू। साइकी ऐसे ही है, ऐसे ही है ना साइकी, मोर और लेस। तो ये शकूक शुबात में अगर आदमी सीरियस हो जाए लव में तो वो शक करता है और अगर सीरियस ना हो तो दूसरे शक करवाता है। तो ये आजकल शकूक शुबात में गिरफ्तार हैं अपने लव में, अपनी सूरत हाल समझे। जोज़ा बी केयरफुल। ये प्रोफेसर साहब ने जो आपकी बात बताई है इसमें ये शकूक शुबात दफ़ा करें और अपने महबूब से मिलें और अपने रोमांस को ठीक करें और आप एंजॉय करेंगे। जहाँ आप काम करते हैं या करती हैं वहाँ कोई तब्दीलियाँ सर उठा रही हैं, अगर आप कोशिश करें तो अच्छी जॉब मिलने का अमकान है। तब्दीलियाँ पॉजिटिव इनके लिए हो सकती हैं जोज़ा, लोगों के लिए क्या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव तब्दीली जो पहले आती है वो तब्दीली होती है, वो आदमी को। ये तो आपने बिल्कुल, वो जो वज़ीर आला थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा डिग्री होती है, जाली हो या असली हो। तो आप कह रहे हैं तब्दीली होती है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव। वक्ती तौर पर सोचता है कि ये मेरे लिए एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है और एक जगह सेट होता है, इतने में मुझे पता चलता है कि यहाँ से आप कृपा करें, तो फिर उसके बाद वो वक्ती तौर पर ज़रूर सोचेगा कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, हाउ टू एडजस्ट माई सेल्फ नाउ एंड सो ऑन। दिस इज़ व्हाट आई मीन कि तब्दीली होती है। मैं सरतान की तरफ आ रहा हूँ जी। कैंसर आपके लिए हफ्ता बड़ा जोश व खरोश ला रहा है सरतानी हज़रात। वाक़यात आ रहे हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप थकावट महसूस करेंगे और इस तरह आप अपने आप को बड़ा बोर कर रहे हैं। आप आराम और सुकून करें ताकि आपका मूड ठीक हो और आपके इनके जो कुछ हो रहा है आप उसका असर कबूल कर रहे हैं, ऐसा ना करें।
अच्छा, जो इर्द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यकीन करें कि ये जो कुछ हो रहा है, जो मसाइल हैं, ये अगले हफ्ते हल होने वाले हैं। सिर्फ एक हफ्ते की बात है। बी कॉम एंड बी कूल, यू विल बी ऑलराइट इन द नेक्स्ट वीक। डोंट लूज योर टेम्पर एंड डोंट लूज टेम्पर एंड डोंट बी वरीड। डोंट बी वरीड। पैसे भी आ रहे हैं कोई इनको? आई एम कमिंग टू असद। नहीं, अभी रुक जाए ना, भागे जा रहे हैं आप तो। जरा बताएं इनको कैंसर को पैसे वैसे आ रहे हैं, पैसे वैसे आ रहे हैं या नहीं? लोग पता क्या, आप जरा मैसेज देखे जो आते हैं पीछे, वो कहते हैं आपने हमें टाइम नहीं दिया, और पहले प्लेनेट को आपने टाइम दे दिया। ट्रैवल का भी पूछें। मैंने सर ये कहा है, आपने शायद आपका एक कान मेरी तरफ है, मैं चाहता हूँ दोनों इधर हो जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी बात फिर एक दफ़ा सुन लें, सुनाइए प्लीज़। कि इनके मसाइल अगले हफ्ते हल हो रहे हैं। अच्छा, इस हफ्ते इनको परेशानी है। ओके। और ये अच्छी बात है कि अच्छे प्लानट अगले हफ्ते आ रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ। दे शुड बी वेरी होपफुल। इनके मसाइल हल होंगे, पैसा आएगा, जज्बाती ख़त्म हो जाएगी। और कोई ट्रैवल वगैरह भी है? ट्रैवल फिलहाल नहीं है सर, कोई नहीं है। और रोमांस में तब्दीली आ रही है। अच्छा, लेकिन वो तब्दीली ऐसी है जिससे ये खुश हो जाएंगे। मुमकिन है पहले रुकावटें हों, अब रास्ता खुलता नज़र आता हो। ठीक है, तो वो इससे ये बाकी ये है कि सेहत को तवज्जो दें। अच्छा, ये ज़रा जो रोमांस में तब्दीली है, ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इससे क्या मुराद है? अच्छी तब्दीली है या बुरी तब्दीली? कि कोई नया रोमांस शुरू हो रहा है या जो पुराना? बातों में कह दिया सर कि ये तब्दीली है, फ़र्ज़ करें रुकावट है। अच्छा, और वो रुकावट दूर हो जाती है, ठीक, मुलाकात करने का मौका मिल जाता है। ओके, अच्छा, इस बहाने से। लेकिन मैंने तब्दीली एक दोनों साइड पे ली हुई है। मैं तो मजीद खुशखबरी लेकर दिलवाना चाह रहा था कि नया काम कोई शुरू होने वाला है, नया प्रोजेक्ट। अच्छी तब्दीली, नया प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ पुराना ही है। इंशाल्लाह गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज, प्लेजेंट चेंज। पॉजिटिव चेंज जी सरतानी हजरात। लेकिन ये जो फिक्रमंद हो रहे हैं, सेंसिटिव हैं, ये इनको जहन में रखें कि अगले हफ्ते इनके ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है जी। अब मुझे पता है आप लियो की तरफ भाग के जाना चाहते हैं, लेकिन मैं रोकूं, और उस रोकने की वजह यह है कि अभी वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। हमारे साथ ही रहिए, वापस आते हैं तो असदी हजरात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि बारी आ रही है असदी हजरात की, लियो। प्रोफेसर साहब बयान फरमाइए, आप बहुत बेताब थे ब्रेक पर जाने से पहले लियो के बारे में बात करने के लिए। मैं लियो की तरफ आता हूँ। 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं आप लोगों के लिए। अगले हफ्ते में आपकी सेहत, कैरियर नंबर 2, आपके लोगों से तलकात और शादी नंबर 3, आपकी माली सूरत हाल। तो पहले आते हैं आपकी सेहत, काम की तरफ। कैरियर जो है, इसमें बड़े अजीब उतार चढ़ाव से वास्ता पड़ा हुआ आपको पिछले 3 सालों से। तो ये जो पूरा अगस्त है, इसमें भी यही सूरत हाल थी, उतार चढ़ाव वाली। अभी ये जो अगला महीना आ रहा है आपके लिए 22 तारीख के बाद, इससे इस सूरत हाल में कुछ कमी आ रही है। तो आप अपने कैरियर को तवज्जो दें। हालात आपको इजाज़त देंगे कि अपने आप कैरियर के मसाइल को समझें, उनके हल करने का कुछ सोचें। दूसरा, आपकी सेहत का मसला है, अपनी सेहत का को ज़रूर तवज्जो दें। आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप जाकर अपना तिब्बी मुआयना कराएं। सेहत होगी तो आप काम और कैरियर की तरफ तवज्जो दे सकेंगे। तो हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इस हफ्ते जो तलकात का मामलात हैं, लोगों से आपका जो रिश्ते हैं या आपके जो शादी का मसला है, उसके लिए बहुत ही अच्छे सितारे लगे हुए हैं। अगर कोई प्रपोज़ल आ जाए तो उस पर आप ज़रूर गौर करें, या मुमकिन आपको पहले ही प्रपोज़ल का पता हो तो उसके लिए फिर तैयार हो जाए, कुछ करें। प्लैनेट आपकी मदद कर रहे हैं, प्लैनेट आपके हक़ में है। बल्कि मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, खुशकिस्मती होने वाली है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी खबर। अब मैं आता हूँ, आपकी माली सूरत 15 सितंबर तक बहुत अच्छी है। पैसे आपको आ सकते हैं, पैसों को भरपूर तवज्जो दें, प्लान करें। 15 के बाद क्या है? मैं उसकी तरफ आता हूँ हजूर। तो 15 तक तो पैसे आप लें,
जो लोगों से लेने हैं वो भी मिल जाएंगे, और वैसे भी आप कोशिश करें तो आपकी माली सूरत हाल बहुत ही बेहतर नज़र आती है। अब अभी मेरे बास जो है इन्होंने पूछा है कि फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये आपके जो प्लैनेट हैं ये आपके नामे खाने में चले जाएंगे, फिर सब ख़त्म। नामे खाने में जाने का क्या मतलब है? तो मैं इनका इस वक्त दबाव है मुझ पर, मैं गलत कह गया हूँ, आपके प्लानर फिर तीसरे खाने में चले जाएंगे। तो तीसरे खाने में जाने का मतलब छोटे छोटे सफ़र आएंगे और खर्चा भी आएगा, और अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ा अच्छा मेल मिलाप, और इन दिनों भी अच्छे रिश्तेदार आपके साथ आप मिल बैठें, रिश्तेदार आपके लिए आपको आपकी कदर करेंगे, आपके साथ मेल जोल नज़र आता है। तो फिर तो इसका मतलब है शादी हो गई ना, जो आपने पहले कहा, तो रिश्तेदारों से भी मिलेंगे, मेल जोल, छोटा मोटा सफ़र, हनिया मुनिया, तो इसका मतलब है कि शादी के बारे में ज़रूर इतना कहूँगा कि अगर प्रपोजल आता है, जो प्लानर लगे हुए हैं उससे खुशकिस्मती नज़र आ रही है, और अल्लाह आपको ये अपना खुशकिस्मती अता फरमाए। सेहत ठीक है इन लोगों की? सेहत नहीं ठीक, मैं कह गया हूँ, पहले भी मैंने कहा है, सेहत नहीं ठीक, अपना तिब्बी मुआयना कराएं, सेहत पर दबाव है, ठीक होगा, वाज़ेह दबाव है, सेहत को तवज्जो दें, अगर सेहत नहीं होगी तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो आप फिर अपनी शादी भी इंजॉय नहीं कर सकते, अगर सारे प्लान कैंसिल, कहीं जा भी नहीं सकते। जी, और कोई कमेंट? बस आप आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। सुमला जी, सुमला बहुत ही अच्छे हालात है 15 सितंबर तक, सोशल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी, रोमानवी ज़िंदगी, और अपने जो करीबी अजीज़ो अकारब हैं सब हर तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही आसूदगी, आसानी और अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं, और आप अपने मुस्तकबिल के लिए भी इसको बेहतर बनाने का भी सोच रहे हैं। एक बात मैं जाते जाते कह दूं कि आपने बड़ी सरमायाकारी अगर की हुई है, जैसे कि नज़र आता है आपने की हुई है, तो उस बड़ी सरमायादारी से आप बेचैन ना हो कि फौरी फ़ायदा आएगा, बट यू विल हैव टू वेट, थोड़ा सा सब्र से काम लें, और फिर बाद में आपको बड़ी सरमायाकारी का अजर मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपकी सेहत, कुछ मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी इस हफ्ते, और आपके ज़िंदगी में तवाज़न नहीं है, जिस चीज़ को आप लेते हैं उधर ही के होकर रह जाते हैं, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, फैमिली लाइफ को ध्यान देते हैं तो कैरियर को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आप कुछ तवाज़न पैदा करें, तवाज़न पैदा करने के बाद ऐसे प्लैनेट आए हुए हैं आपकी मदद करेंगे, और इससे आपकी ज़िंदगी में और अच्छे हालात पैदा हो जाएंगे। खुशखबरी ये है असम्बली हज़रात, जवान असम्बली हज़रात के लिए, कि आपके एक रूमानी मामला में कोई झगड़ा था, कोई उलझन थी, कोई आपस में कशमकश जारी थी, इस हफ्ते वो ख़त्म हो रही है। आई विश यू बेस्ट ऑफ रोमांस। वाह, अच्छा, बेस्ट ऑफ रोमांस। वैसे अमूमी तौर पर हम कहते हैं विश यू बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक, अगर ये रोमांस को लक समझते हैं, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका क्या? कई लोग रोमांस को लक समझते हैं, कई लोग पैसे को लक, कई लोग रोमांस को लत भी समझते हैं जो पढ़ती है, अगर पढ़ जाए तो, और अमकान ज़्यादा है, लेकिन इनके हालात बहुत अच्छे हैं रोमानी। अच्छा, और उनमें पुख्तगी पाई जाती है, ठोसपन पाया जाता है, उनमें मुस्तकिल अनासर शामिल है, तो फिर अच्छे हैं बिलाशुबा बिलाशुबा। विर्गो, बड़ी अच्छी खबरें हैं दी प्रोफेसर साहब। हाँ, विर्गो के हालात अच्छे हैं, मुश्किलात हल हो रही हैं, तलकात अच्छे नज़र आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और ट्रैवल भी है थोड़ा बहुत, सरमायाकारी और ये जो मनसूबाबंदी भी फ़ायदे पहुंचा रही है। फ़िलहाल ज़रा सब्र से काम लें, और उसके बाद सेहत थोड़ी सी तवज्जो चाहती है। मीज़ान लिब्रा, वाक़यात में बड़ी तेज़ी आ रही है मीज़ानी हज़रात। ये तो हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का भी स्टार यही है ना, लिब्रा। और आप इनमें मनसूबों के बारे में पस पर्दा रहते हुए बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपकी तमन्नाई में बहरहाल इजाफ़ा हो रहा है, सेहत अच्छी है, आप अपने जो अहदाफ हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके मकासद हैं, उनको आप हासिल करने के लिए बहुत सख्त कोशिश कर रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपको अपनी मुश्किलात को हर हालत हल करना होगा, हर हालत, ये बहुत ज़रूरी है, इसका कुछ करें।
अभी आपके पास 3-4 हफ्ते हैं और इनका हल होने के बाद आप अगले मंसूबों के लिए तैयार हो जाएंगे। और एक नेगेटिव पॉइंट भी आया पड़ा है, हादसे का ख़तरा है, ड्राइविंग में ज़रा एहतियात, वैसे भी एहतियात करें, हादसे का ख़तरा नज़र आता है। एक रोमानवी लहर आई हुई है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, लिब्रा की लाइफ में? लिब्रा की लाइफ में रोमानवी लहर इतनी तेज़ी से आई हुई है कि आप उसमें बहते चले जा रहे हैं, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे रोमानवी जज्बात को। तो ये सोच लीजिए कि आया मुझे इन रोमानी मामलात में मुलव्वस होना चाहिए। अच्छा, ये सब लिब्रा के लिए? मैं सब तो नहीं कहूँगा, लेकिन लिब्रा के लिए कहूँगा। लिब्रा के लिए? लिब्रा के लिए ये कहूँगा कि इस किस्म के जो जवान, ख़ास तौर पर जवान लिब्रा। अच्छा, जवान एक राव आई हुई है, मिडिल एज्ड हैं, जो 60 से ऊपर हैं, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो सर उनका अब ये है कि वो 60 से ऊपर क्यों हैं, नीचे आए फिर। नहीं, मैं कहूँगा नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये हमारे जो प्लेनेट है, जो जोरा है, मोहब्बत का प्लेनेट है, वो जवानी तक रहता है। अच्छा, ठीक है। जो जोल है ये बढ़ापे तक रहता है, बढ़ापे में भी असर करता है। तो अभी कौन सा है ये? तो ये जो इनका जोरा होता है रूहानी मामलात का, वो प्लेनेट जो है इनके अपने खाने में जोरा आया हुआ है 17 तारीख से। तो इस उम्र में भी असर है? 2-3 दिन हो गए हैं। और एक लहर आई हुई है, लहर आई हुई है मोहब्बत के ले जाएगी, जो सब कुछ बहा के ले जाएगी। हर उम्र के लिब्रा ये कंट्रोल करना चाहेंगे, बचना चाहेंगे, बच नहीं पाएंगे। लेकिन वो इतनी तेजी है, सुनामी। ये आप नाम ऐसे ले रहे हैं, तेजी है, ये नाम आप ऐसे ले रहे हैं, मैं इस पे कोई बात हिंट दे रहे हैं। लेकिन चलें, प्यार मोहब्बत तो अच्छी बात है, ये तो कोई बुरी बात नहीं, इट्स अ गुड थिंग। तो ये जो लहर है, इस लहर को आप बहते चले जा रहे हैं, इसको कुछ कीजिए अगर आप रोमांस से बचना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज तक रोमांस से कोई बचा है? बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रुक जाइए प्रोफेसर साहब, अब बात करने की गुंजाइश नहीं है, एक वक्फा बहुत ज़रूरी है। वापस आते हैं तो फिर स्कॉर्पियो पे, अकरब पे बात करें। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब चलते हैं अकरब, स्कॉर्पियो। जी प्रोफेसर साहब, आपकी पेशेवराना ज़िंदगी, फैमिली लाइफ अगस्त में बड़ी ख़राब थी, टेंशन थी। वो आज 19 तारीख हो गई है, कल परसों असद से यानी 20 तारीख हो गई। यहाँ से 19 तो कल थी प्रोफेसर साहब, आज 20 तारीख हो गई। तो वो सूरज निकलने वाला है इस बुरिश से, और इस बुरिश से निकलने के बाद जो रुकावटें पेशेवराना ज़िंदगी में, खाने ज़िंदगी में आई हुई थी, वो ख़त्म हो जाएंगी और इनमें जान पड़ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि न्यू लाइफ हैज़ कम इन प्रोफेशनल लाइफ। और आपकी जॉब में, रोज़गार में बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है, और इसको बेहतर बनाने के लिए आप कुछ न कुछ तजावीज़ आपको मिल रही हैं, सजेशन मिल रही हैं, एडवाइस मिल रही है, उस पर अमल करें और अपनी पेशेवराना ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अमली अफराद की तरह आप लोगों के घर में भी अचानक मेहमान आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप उनको देखकर शुस्तर रह जाएंगे कि ये अचानक क्या अवताद आ पड़ी है। लेकिन ये वक्ती असर होगा आप पर, आपके जो नर्व्स हैं, असाब हैं, बड़े मजबूत होते हैं। अमली अफराद की तरह आप बर्दाश्त कर जाएंगे, बाद में आप खुश हो जाएंगे कि मेहमान हैं, खाना पीना हो रहा है, खुशी है और खुशगवार वक्त आपका गुजरता है। लेकिन मेहमान आने से जो चंद घड़ियाँ यहाँ पर गुजरेंगी, मुझे, मैं आपका चेहरा मेरे सामने आ रहा है, आप जिस तरह शुशीदार होकर मेहमानों को देखेंगे, डोंट डू इट, एक्सेप्ट देम, यू विल हैव वेरी प्लेजेंट टाइम। और उसके बाद जो आपकी बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बड़े पैगामात मिल रहे हैं आपको, हैरान कौन खबरें मिल रही हैं आपको, और इसकी वजह से आप ज़ाहिर है वक्ती तौर पर मुतासर होंगे। अकारों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है, और लास्ट से आपको खुशी मिलने वाली है। आप जो काम ज़्यादा, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि या तो रोमांस करने ही नहीं चाहिए,
मुझे मेरे बात शायद अभी नुक्ताचीनी करेंगे इस मसले पर, मैं कबूल करूँगा। या तो करने नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना चाहिए तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात कही आपने। आई एग्री विद दिस। माय डियर स्कॉर्पियो हजरात, आप अपनी जो लव अफेयर है आप उसका ख्याल करें, आप उसके जज्बात को ठेस ना पहुंचाएं, दे केयर करें। आप ऐसा ना करें, आप बड़ा दुख पहुंचाने वाले हैं। दिस इज समथिंग वेरी बैड। और इस तरह आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक हो गया। अब आगे आ जाएं जी सेजिटेरियस पे प्रोफेसर। अब मैं आता हूँ जी सेजिटेरियस कौसी हजरात। इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अच्छा, मुमकिन है बैठे बैठे ये बहुत बड़ा मंसूबा बना डालें। बैठे बैठे मुमकिन है ये कहें कि मैं बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। वही विश द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे ये तब्दीली इनके लिए बड़ी तब्दीली हो, अच्छी हो। और आप घरेलू ज़िंदगी पर भी नज़र रखे हुए हैं कि मैं नया सामान लाऊं, फर्नीचर लाऊं, आराइश करूं, घर को अच्छा बनाऊं, सिटिंग रूम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव करूं। तो ये भी आपको शॉपिंग करने वाले हैं या करने वाली हैं। अगर शॉपिंग का लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया है तो फिर आप करने वाली हैं। और आप अपने घर को नया रंग देंगी, नया रूप देंगी। लोग बड़े खुश होंगे आपके इस आराइश और ज़िबाइश से। ठीक हो गया। और कुछ ज़िंदगी में अपना बैरून मुल्क मैं पहले कह चुका हूँ, कार्य पर कदम बड़ा उठाएं अगर आप उठा सकते हैं तो, लेकिन करीबी रिश्तेदारों की राय ज़रूर सुने, क्योंकि ये जो आप तब्दीलियाँ लाने चाहते हैं इससे आपके करीबी रिश्तेदारों की ज़िंदगी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ठीक। तो आप उनकी राय ले लें, मशावरत कर लें, ऑन बोर्ड ले कर लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करें और दूसरे लोगों का ख्याल रखें। रोमानवी तौर पर अगर आप समझते हैं कि ये मैं मसला नहीं चल सकता, मैं इतना सब्र नहीं कर सकता, मैं इतनी रुकावटें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपके लिए मेरे नज़दीक बेहतरीन मशवरा ये है कि आप इस तल्लुक़ को ख़त्म कर दें, या ये ख़ुद ब खुद तल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। बेहतर यह है कि आप ख़ुद तल्लुक़ ख़त्म करें। अगर ये ख़त्म दूसरों की तरफ से हुआ तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आ जाएं जी, अब कैप्रिकॉर्न जद्दी पे आ जाएं। जद्दी हज़रात, आप अपनी खानगी ज़िंदगी से, फैमिली लाइफ से दूर हैं या वो आपसे दूर हैं और एक अजीब अफरा तफरी का शिकार हो रहे हैं और अपने मामलात का आप पर बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। इस बोझ को हल्का करने के लिए सिर्फ आपके पास अब एक सूरत है कि आप जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको अपने साथ में लाएं। मौजूदा सूरत हाल पर उनको फैमिली को मुतहद करें अगर मौजूदा सूरत हाल से निकलना है तो। हाँ, ये इंतशार ख़त्म करें, और इस इंतशार ख़त्म करने से समझाएं मरियम साहबा को ताकि वो शहबाज साहब से मामला ख़त्म करें कि आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि कैप्रिकॉर्न आपकी ज़िंदगी में महबूब कायद नवाज शरीफ साहब का भी स्टार है, वो भी स्कॉर्पियन ही है मेरे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आ जाएगी अपने रिश्तेदारों को करीब लाने से, और आपके तमन्ना में इजाफा होगा, ताकत भी बढ़ेगी। अपने कुछ ख्यालात को, आप में एक अजीब बात आई पड़ी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस हफ्ते में, आपके बुरज में। बाकी तो अच्छा बुरा जो भी होता है होता रहता है, आप भी तब्दीलियाँ फैमिली में लाएंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो आप अपने तुल्य बढ़ेंगे जल्द अज जल्द में अपने प्लानिंग पर अमल करें, लोग इसको रोकें। अगर ये आप बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं तो फिर हालात आपके पीछे पड़ जाएंगे, बल्कि पड़े हुए हैं। बड़ी जूमानी बात करते हैं प्रोफेसर साहब। नहीं, वो इधर लिखा हुआ है ऐसे सर, प्लानर कई के बाद जू मैनी बल्कि ट्रू मैनी भी बात कर जाते हैं, बल्कि कई मैनी बात कई मैनी कर जाते हैं। तो आप ऐसा है हजूर कि बस एहतियात से पीछे ना पड़े कि ये जो आपने प्लानिंग की हुई है, कोई आपने कोई मनसूबाबंदी की हुई है, कुछ आप किसी बात पर अमली कदम उठाना चाहते हैं, तो सोच के समझ अपनी जगह ठीक है, आपने सोचा है, ओके, आहिस्ता। लेकिन अगर आप जल्दबाजी से ही उठाते हैं तो आप फंस जाएंगे। आ जाएं आप एक्वेरियस पे आ जाएं प्रोफेसर दलवी हजरात। एक्वेरियस आपके कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको आप खुलकर लोगों से बात नहीं करते, अपने दिल्ली में रखते हैं उनको। अल्लाह ने आपको एक ऐसा हफ्ता दिया, आपको ये करनी चाहिए बात कि आप अपने दिलो दिमाग से जो कुछ भी अंदर आपके पड़ा हुआ है, दिल खोल कर, दिमाग खोल कर अपने सारे मामलात शेयर करें, सारे ख्यालात अगले को तक पहुँचाएँ। ठीक।
इससे आप महसूस करेंगे कि आपके मसाइल हल होने लग गए हैं। इससे आप महसूस करेंगे कि कश्मकश ख़त्म हो गई है। इससे आप महसूस करेंगे कि लोग आपसे तावन कर रहे हैं। तो आप अपने दिल में न रखें, बाहर आएँ। रोमानी मामलात अगर दिल में रखना चाहते हैं तो दिल्ली में ही रखे जाते हैं। वो और कहाँ रखे जाएंगे अगर वो दिल में नहीं अपना दिल्ली में होते हैं, फेफड़े में तो होते नहीं हैं। वही तो आप दिल में रखें, लेकिन अपने ख्यालात दिल में न रखें। ठीक, खुल कर बात करें, जिससे आपको लव हो गई है गलती से। माली मामलात कैसे हैं? माली मामलात के लिए जुपिटर आपके घर आया हुआ है, अभी 8-9 महीने वो रहेगा। जो आया गया इसका मतलब जो आएगा वो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इससे कोई बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। ये जो आप है, इससे कोई एक ख़ास यूँ समझिए कि कोई ठोसपन है इसमें, कोई ख़ास एक अजीब आपकी ज़िंदगी में एक अजीब नक्शा तब्दील हो रहा है। ठीक हो गया इस पैसे की वजह से। तो आप ऐसा करें और प्लानिंग करें और इस पैसे को लगाएं। घरेलू ज़िंदगी में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे और काम और रोज़गार में आप आगे निकल सकते हैं। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है तलीब हज़रात, कि ये जो वबा फैली हुई है इसका आप पर असर है कोरोना का। तो आप ऐसा करें, इम्यूनिटी उसको बढ़ाएं अपने, यानी उसको बचने के लिए कुछ ऐसी दवा, कुछ ऐसा तरीक़ाकार, ऐसा कोई अपना प्लान करें कि आप इससे बचें। इम्यूनिटी इज़ ए मस्ट फॉर यू। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस अपना पैंडेमिक के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और लेकिन इससे ये ना हो कि आप इतनी एक्सरसाइज शुरू कर दें कि वैसे अपने जोड़ों को दर्द शुरू करा दें। आ जाए पाइसेस, क्योंकि वक्त कम रह गया। पाइसेस पे आ जाएं अब। पैसे पर आ रहा हूँ सर, ज़्यादा काम है, ज़्यादा मसरूफियत है, थकावट है, उकताहट है, गुस्सा है। आप होती हजरात आप कुछ आराम कर लें कुछ दिन, ताकि ये सारी चीज़ों से आप बच जाएं जो आप पर छाई हुई हैं। और अपनी सुकून के लिए, सेहत के लिए, अपने मूड को ठीक करने के लिए कुछ वक्त निकालें। ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप मज़ीद बीमार होने वाले हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने प्लानट की बात करनी होती है और सेहत मज़ीद मुतासर हो जाएगी। और हफ्ता के आखिर में आपका वक्त जो है वो सैर व तफरीह में गुजारें। ठीक, हफ्ता के आखिर में आप हरकत लाएं अपनी ज़िंदगी में। हफ्ता के आखिर में आप फैमिली लाइफ से दूर निकल जाएं, बाहर घूमें फिरें, और इस तरह आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपनी फैमिली लाइफ में ये जो आप पर बहुत क्राइसिस है वो ख़त्म हो ये जाएगा। कम हो जाएगा। आपके ये हफ्ते किसी बहुत ही दिलचस्प शख्स से मुलाकात होने वाली है। अच्छा, और जो मर्द आज़ाद है उनकी किसी दिलचस्प खातून से मुलाकात होने वाली। ठीक। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। अल्लाह ताला इस शख्सियत से आपको फ़ायदा पहुँचाए, माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और हालात दिन ब दिन आपके बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद अगर ज़िम्मेदारी कबूल करनी है तो ज़रूर ज़्यादा ज़िम्मेदारी कबूल ना करें। मैं सेहत के बारे में पहले कह चुका हूँ, आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द गेम। आपका जनाब बुर्जों के हवाले से आपके हालात। और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। अलीना साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।